एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, कहां की दिखाई जाएगी कहानी, कैसे मिलेंगे तीनों योद्धा, कौन प्ले करेगा तीसरा कैरेक्टर। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूं फिल्म RRR के बारे में। जैसा कि आपने पिछले फिल्म में देखा होगा कि कोमरामा भीम और अलूरी सीतारमन दोनों ही आदिवासियों के अधिकरण के लिए लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। ठीक उसी तरह फिल्म के सीक्वल में भी दोनों को फिल्म के नए कैरेक्टर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते दिखाया जाएगा। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि इस बार फिल्म की कहानी कौन सी जगह पर बेस्ड होगी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस बार फिल्म का तीसरा मेन कैरेक्टर फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस का होगा, जिन्हें असल जिंदगी में केवल 18 साल की उम्र में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। पर फिक्शन स्टोरी के चलते फिल्म में उनके बड़े होने की कहानी दिखाई जाएगी। खुदीराम बोस बंगाल के मोहाबनी में जन्मे थे, इसीलिए फिल्म की कहानी भी बंगाल पर ही बेस्ड होगी। कहानी उस वक्त की है जब अंग्रेजी हुकूमत अपनी निर्दयता पर उतर चुकी थी। बंगाल के लोगों की हालत काफी खराब थी। जहां एक तरफ अंग्रेज लोगों को एक गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर औरतों की हालात और भी खराब थी। खुदीराम बोस के पिछले कारनामों की वजह से वो अंग्रेजों की नजर में बने हुए थे, पर जेल जाने के बाद खुदीराम की बहन उनको अब किसी भी तरह से काम करने के लिए मना कर देती हैं। अपनी बहन की कसम से बंध कर वो कुछ और वक्त के लिए अपनी मौसी के यहाँ चले जाते हैं। एक दिन जब वो वापस अपने घर आते हैं तो रास्ते में वो ऐसा कुछ देखते हैं जिससे उनके अंदर का सोया क्रांतिकारी एक बार फिर जाग जाता है। खुदीराम बोस जब अपनी मौसी के यहाँ थे तब उन्हें कोमरामा भीम और अलूरी के बारे में पता चलता है। लौटने पर अपने सामने होते हादसे को देखकर खुदीराम का खून खौल जाता है। फिर वो किसी भी तरह से कोमरामा भीम और राम से मिलने का मन बना लेते हैं। खुदीराम को दोनों के बीच की दोस्ती का और उनके अनोखे साहस का पहले से ही पता रहता है, जिससे उसको इतना समझ आ जाता है कि अगर उसकी बात दोनों में से किसी एक तक भी पहुंच जाती है तो दोनों ही उसकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। अपनी बहन की कसम से बंधे होने के कारण खुदीराम कोमरामा और अलूरी तक बात पहुंचाने का एक अलग तरीका निकालते हैं। खुदीराम उन दोनों के नाम की एक चिट्ठी लिखता है और उसे पहुंचाने का काम अपने दोस्त को देता है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कोमराम और अलूरी तक वो चिट्ठी पहुंच पाती है या नहीं। फिल्म RRR की रेस में प्रभास ने यश को पीछे छोड़ दिया है। सोर्सेज की माने तो मेकर्स ने इस फिल्म के लिए प्रभास का नाम फाइनल किया है। प्रभास को हम सभी बाहुबली में ही उनकी दमदार एक्टिंग से जान चुके हैं। ऐसे में अगर वो RRR में खुदीराम बोस के कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो जरा सोचिए फिल्म को कितना ज्यादा हाइप मिलने वाला है। वही बाहुबली द कंक्लूजन के बाद फैंस एक लंबे अरसे से डायरेक्टर राजामौली और प्रभास को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ देखने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक फैंस को इतना आइडिया तो लग ही चुका है कि राजामौली अब जब भी कोई फिल्म बनाएंगे वो मास्टरपीस ही होगी। जहां उड़ती खबरें बता रही हैं कि फिल्म में प्रभास की एंट्री हो सकती है, वहीं मेकर्स ने इस बात पर भी चुप्पी साधी हुई है। उनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान बाहर नहीं आया है। क्या आप एक्साइटेड है प्रभास को जूनियर NTR और रामचरण के साथ फिल्म में देखने के लिए? क्या प्रभास की एंट्री बनाएगी फिल्म के सीक्वल को और भी खास? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।